सुबह का समय था। एक भक्त एक महान संत के पास पहुंचा। वह जीवन भर भगवान राम का नाम जपता रहा और उसने अनेकों मंदिर भी बनवाए थे, परंतु बुढ़ापे में उसके मन में संदेह जागा। मैंने पूरा जीवन भगवान का नाम जपते जपते गुजार दिया, लेकिन अगर सचमुच भगवान न हुआ तो? जिन लोगों ने भगवान में विश्वास नहीं किया वे तो जीवन का आनंद ले रहे हैं, और मैंने सब कुछ छोड़कर केवल भगवान का नाम लिया। कहीं मेरा जीवन व्यर्थ तो नहीं चला गया? उसने संत से पूछा, क्या भगवान है? संत ने उसकी ओर देखा और कहा, नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं करता था। वह पूरी तरह नास्तिक था। उसकी सोच यह थी कि सिर्फ वही सच है जो आंखों से दिखाई देता है। वह नगर नगर जाकर लोगों को चुनौती देता था, मैं साबित कर दूंगा कि भगवान नहीं है। अगर तुम यह सिद्ध कर दो कि भगवान है तो मैं तुम्हें धन दूंगा, और अगर मैं सिद्ध कर दूं कि भगवान नहीं है तो तुम्हें मुझे धन देना होगा। यही उसका काम था और इसमें वह बहुत माहिर था। कोई चाहे कितने भी साल से भगवान पर विश्वास कर रहा हो, लेकिन उससे कुछ देर बात करके वह उसे यह मानने पर मजबूर कर देता कि भगवान नहीं है। उसने हजारों लोगों को ऐसे ही समझाया था, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलने लगी उसके मन में हल्का सा संदेह और डर पैदा हुआ। कहीं सचमुच भगवान हुआ तो? मैंने तो जीवन भर यही कहा कि भगवान नहीं है। अगर सचमुच भगवान हुआ और मैं उसके सामने गया तो क्या वह मुझे माफ करेगा? लोग तो कहते हैं कि भगवान बड़ा दंड देने वाला है, क्या वह मुझे छोड़ देगा? इस डर के साथ वह महान संत के पास पहुंचा। शाम का समय था, सूरज ढल चुका था। उसने संत से पूछा, क्या भगवान है? संत ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ। ये सुनकर शिष्यों में हलचल मच गई। सुबह उन्होंने संत को एक भक्त से यह कहते सुना था कि भगवान नहीं है, और अब शाम को संत ने कहा भगवान है। शिष्य उलझन में पड़ गए। आखिर संत क्या कर रहे हैं? असल में संत का उद्देश्य किसी को यह बताना नहीं था कि भगवान है या नहीं है, बल्कि उनके भीतर बसी हुई धारणाएं मिटाना था। क्योंकि जब इंसान किसी विश्वास पर टिक जाता है, भगवान है या भगवान नहीं है, तब तक वह सच्ची खोज नहीं करता, और जहां खोज रुक जाती है वहां सच्चाई तक पहुंचना असंभव हो जाता है।